टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम के ऊपर, जिसमें टाइप 1 का प्रॉब्लम पहले ही पिछले लेक्चर में हो चुका है और आज जो है टाइप 2 प्रॉब्लम पर बात करेंगे। इससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि जो भी वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा और ध्यानपूर्वक देखें। साथ साथ इसको भी ध्यान में रखते हुए कि उस टॉपिक पर अगर पीछे भी वीडियो बन चुका है तो पहले पिछले लेक्चर को देखें। लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे तो समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन जो है 8 नंबर है, एक्सरसाइज है 2.3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है काम करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखिए, थोड़ा सा अगर फिगर हम लोग खींचे यहाँ से एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ से जब करिएगा तो इस प्रकार का आपको बनेगा जिस प्रकार का क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर आपको तो पॉइंट हो गया 0 0 ओरिजिन, ठीक है, और 45 जो हुआ एंगल वो पॉजिटिव डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस तो दिखाई दे ही रहा है। तो सॉल्यूशन में आप जब चलिएगा, देखिए तो गिवन पॉइंट हो गया आपको 0 0 एंड फ्रॉम फिगर, देखिए फ्रॉम फिगर क्या स्लोप जो हो जाएगा आपको, स्लोप ऑफ लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है tan 45, ठीक है, यानी 1। तो 1 हो गया tan 45। तो m आ गया आपको। अब हम लोग को इक्वेशन निकालनी है, तो सिंस इक्वेशन जो निकालना है तो इक्वेशन होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म का कि y माइनस वाई वन इक्वल टू, इक्वेशन बी यहाँ पर लिख दीजिएगा, इक्वेशन बी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो y माइनस 0 इक्वल टू यहाँ पर m इंटू एक्स माइनस 0। तो m के जगह पर भी आप पुट कर सकते हैं क्या, तो 1, यानी y इक्वल टू एक्स आया, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 0। ऐसे जब भी आप ओरिजिन से जब लाइन गुजरती है तो ध्यान रहे कि उसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स, और m जितना दिया हुआ है वो आप बैठा दीजिए, ओरिजिन से पास हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको 6 क्वेश्चन है 9 में। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए कि आप यहाँ पर पढ़ते जाइए, बनाते जाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -1 2 एंड हैविंग स्लोप 4। 9 का जो 1 नंबर है, आपको देखिए पॉइंट दिया हुआ है, गिवन पॉइंट है आपको -1 2 एंड स्लोप m हो गया 4। तो इक्वेशन जब लिखेंगे, सिंस इक्वेशन बी क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी y माइनस वाई वन का मतलब 2 इक्वल टू m का मतलब 4, x माइनस एक्स वन जब बैठाएंगे तो +1 हो जाएगा, यानी y माइनस 2 इक्वल टू 4x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको 4x माइनस वाई और प्लस 6 इक्वल टू 0, ये रहा इक्वेशन। इसी प्रकार से दूसरा जो है 9 का 2, देखिए कि फिर से पॉइंट -2 3 है एंड एक स्लोप जो है -4 है। तो सिंस इक्वेशन बी डायरेक्ट लिखिए आप,
इक्वेशन का पहले फार्मूला लिखे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन का मतलब देखिए यहाँ पर 0.3 है, यहाँ पर m का मतलब यहाँ स्लोप क्या है -4, तो -4 इंटू एक्स माइनस एक्स वन देखिए क्या है -2 है, तो +2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बैठाएंगे -2 तो +2 हो जाएगा, यानी y माइनस 3 इक्वल टू -4x माइनस 8। तो ये रहा आपका इक्वेशन 4x प्लस वाई और +5 इक्वल टू 0। ये रहा इक्वेशन। तीसरा देखिए, अभी जो हमने एक क्वेश्चन जो 8 नंबर किया है और उसमें जो लास्ट में हम लोग लिखे थे कि जब भी ओरिजिन से पास हो लाइन तो आपको जो है y इक्वल टू mx होता है डायरेक्ट। तो आप जो है यहाँ से ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है 0, यानी y इक्वल टू mx रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगा। यही आपका आंसर रहेगा, या इससे भी बनाइएगा तो वही आएगा। 4 नंबर को देखिए, 4 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -4 3 एंड हैविंग स्लोप। फिर ये इक्वेशन बैठे, तो सिंस इक्वेशन बी तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो फिर से जब बैठाएंगे तो y1 के जगह पर देखिए 3, तो y माइनस 3 इक्वल टू m के जगह पर स्लोप देखिए 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस x1 के जगह पर -4 है तो +4 हो जाएगा। यानी यहाँ से जब इसको करेंगे हम लोग तो आएगा क्या कि 2y माइनस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 4, यानी x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये इधर आएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर देखिए इसी प्रकार से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस at a distance of 3 unit to the left of the origin and having slope -2। देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो है 5 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि x एक्सिस को काट रहा है ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर आपको गिवन क्या होगा कि जैसे फिगर अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो आप जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी बना सकते हैं, ठीक है, और चाहे स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से लाइन जाएगा ऐसे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर स्लोप जब आपको क्या है निगेटिव है, स्लोप जब निगेटिव है तो गारंटी है कि लाइन जो है ऑब्ट्यूज ही बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस प्रकार से आप झुका दीजिए, तो यहाँ -30 जो है पॉइंट हो जाएगा, यानी आपको पॉइंट हो गया, पॉइंट कितना हो गया तो -30, ठीक है, एंड स्लोप देख लीजिए स्लोप, तो स्लोप आपको क्या कह रहा है कि -2, यानी m के जगह पर हो गया -2, तो पॉइंट यहाँ पर, स्लोप यहाँ पर। इक्वेशन बी क्या होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन के जगह पर 0 इक्वल टू m के जगह पर -2, x माइनस x1 के जगह पर देखिए आप क्या लिखेंगे, तो x1 के जगह पर -3 बैठाना है तो +3 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से y इक्वल टू -2x माइनस 6 डैट इज आ गया 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। ये रहा आपका 5 का आंसर। देखिए नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं, ये देखिए 9 का 6 नंबर, 9 का 6 नंबर। तो देखिए आपको जो है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2,2√3, यानी पॉइंट आपको दे दिया, तो गिवन है आपको पॉइंट कितना है 2,2√3, ठीक है,
और फिर इंक्लाइंड द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। जो इंक्लाइंड होता है उसी से स्लोप निकलता है। तो यहाँ पर एम जो हो जाएगा आपको tan जो है 75 डिग्री, यानी इसका जो वैल्यू होता है आपको क्या होता है, तो √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, या इसको आप जब रेशनलाइज करेंगे तो ये जो आएगा आपको जो है देखिए 2 प्लस √3। ठीक है, तो इस प्रकार से जब इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन बी, सिंस इक्वेशन बी क्या होता है कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यानी y माइनस y1 का मतलब देखिए यहाँ पर 2√3 है, इक्वल टू m का मतलब अब कौन बैठाएंगे आप, यही अगर बैठा दिया जाए तो √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो x1 के जगह पर देखिए आप क्या बैठाएंगे 2। अब इससे क्या कीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2√3 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू, ठीक है, कितना, तो √3 प्लस 1। अब आप इस सब को अगर उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से आएगा आपको √3 प्लस 1 इंटू एक्स, √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 इंटू वाई, ये भी उधर जा रहा है, उधर पहले से मौजूद है देखिएगा, तो माइनस 2 इंटू √3 प्लस 1 पहले से मौजूद है, और ये जा रहा है तो माइनस प्लस हो जाएगा 2√3 इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब काम करेंगे तो √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 इंटू वाई, इसमें से देखिए आपको पहले कॉमन करेंगे, यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन करेंगे 2, तो माइनस 2, तो यहाँ पर बचेगा आपको √3 प्लस 1 और 2 कॉमन हुआ है तो √3 से पहले मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो प्लस 3 माइनस √3। ठीक है, और माइनस कॉमन किया है सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और प्लस √3 इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से जब चलेंगे आप तो √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 इंटू वाई और इंटू यहाँ से देखिए अब क्या आ जाएगा -2 इंटू 2√3 -2 इक्वल टू 0। इसमें से भी 2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 4 इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसके जगह पर इसको भी आप बैठा सकते हैं, तो वो जो है थोड़ा सा और शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एट 45। तो फिर इस प्रकार से इंक्लाइंड है और जो है एक्स एक्सिस के साथ जो है इंक्लाइंड का मतलब ही होता है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इस प्रकार से आपका जाएगा, तो यहाँ पर आपको 2 2 और यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री। तो आपको जो है सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो हाँ पॉइंट तो 2 2 हो गया, स्लोप हो जाएगा आपको स्लोप इक्वल टू tan 45 दैट इज 1। तो इक्वेशन बी इक्वेशन होता है y माइनस y1 स्लोप पॉइंट फॉर्म m इंटू एक्स माइनस x1 और पॉइंट 2 2 है तो y माइनस 2 इक्वल टू स्लोप 1 है तो x माइनस 2, यानी ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखिए, चाहे y माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिखिए। ठीक है, ये इक्वेशन रहा। अब फिर 11 नंबर देखिए, फिर से जो है पॉइंट दिया हुआ है -1 -2 और स्लोप आपको 4/7 दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में आप जब करेंगे
तो सिंस इक्वेशन बी क्या, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब पॉइंट है -1 -2, तो -2 जब बैठाएंगे y के जगह पर तो +2 हो जाएगा, इक्वल टू m यानी 4/7 इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी +1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 7y + 14 इक्वल टू 4x + 4, डेट इज 4x माइनस 7y, और 4 को इधर भेज दीजिए तो इक्वल टू 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट √2, 2√2 एंड स्लोप इतना। तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो देखिए सिंस इक्वेशन बी जो लिखिएगा कि y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये रहा x1 y1 पॉइंट और ये रहा आपका स्लोप m। ठीक है, तो बैठा दीजिए तो y माइनस 2√2 इक्वल टू m के जगह पर क्या बैठेगा, तो आपको जो है 2/3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी √2। तो यहाँ से आया आपको 3y माइनस 6√2 इक्वल टू 2x माइनस 2√2। तो आप लिख सकते हैं इसको 2x माइनस 3y, उधर जाएगा तो प्लस 4√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 14, ये सभी प्रॉब्लम एक ही टाइप पर है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2 3, ये रहा पॉइंट x1 y1 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो इससे आपको स्लोप मिलेगा। तो सिंस m इक्वल टू जो हो जाएगा आपको कितना, तो tan 60 यानी √3। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ x1 y1 है, तो इक्वेशन जब लिखिएगा आप इक्वेशन बी, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखिए 13 को छोड़ा गया है क्योंकि 13 जो है 9 का 5 ही है, इसका 13। ठीक है, तो हम लोग कर चुके हैं पहले ही। तो y माइनस वाई वन के जगह पर आप जो है क्या रखिएगा, तो y माइनस वाई वन यानी 3 इक्वल टू m के जगह पर √3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y माइनस 3 इक्वल टू √3x प्लस 2√3 यानी यहाँ से √3x माइनस वाई, और ये चलेगा इधर तो प्लस 3 प्लस 2√3 इक्वल टू 0। ये रहा आपका आंसर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, to find the equation of the straight line passing through 3 - 2 and makes an angle of 60 degree with positive direction of, देखिए यहाँ पर सॉरी y एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर जैसे हम लोग काम करेंगे तो 3 - 2 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, आपको 3 - 2 आपको 4 क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए 3 - 2 यहाँ पर अगर आया 3 - 2 तो लाइन इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो लाइन इस प्रकार से जब जाएगा तो ये L x y के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है, तो आपको जो है 60 डिग्री। ठीक है, और फिर सेंस जो है आपको क्लॉकवाइज हो गया यहाँ से नहीं। तो इस प्रकार से देखिए कि इस लाइन का अगर स्लोप निकाला जाए तो हमको इस एंगल का आवश्यकता होगा। तो इस एंगल का आवश्यकता होगा तो इसको निकालने के लिए यहाँ 90 है, तो 90 60 150, तो यहाँ पर 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन में जब आप चलेंगे देखिए तो फ्रॉम फिगर m जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा।
ठीक है, स्लोप m यानी ढाल प्रवणता। तो इसका वैल्यू आया आपको 1/√3 और पॉइंट तो दिया हुआ है आपको 3 - 2। तो इक्वेशन बी, सिंस इक्वेशन बी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यानी y माइनस y1 का मतलब देखा जाए यहाँ से -2 है तो +2 हो जाएगा यहाँ पर। m के जहाँ पर आया आपको 1/√3 इंटू x माइनस x1 का मतलब 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा √3y प्लस 2√3 इक्वल टू x माइनस 3, यानी इसको आप लिख सकते हैं x माइनस √3y इक्वल टू, अगर लिखिएगा तो ये इधर चलाएगा तो 3 प्लस 2√3। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में और एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको सेंस नहीं कह रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन है तो एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग ये तो देखिए ये आपको एंगल जो है बना है तो क्लॉकवाइज बना है। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर जो है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में इसी एंगल को बनाते हैं 3 - 2, यहाँ पर पॉइंट है आपको 3 - 2, तो ऐसे भी आप एंगल बना सकते थे। ठीक है, तो ऐसे भी एंगल बना सकते थे। तो ये जो काम हुआ आपको यहाँ पर आपको 60 डिग्री, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन है बट एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब है ये 60 तो यहाँ 60, हाँ अपोजिट एंगल, यहाँ 90 तो 90 60 150, तो इसका मतलब है यहाँ 30, तो ये कितना आ जाएगा आपको 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 150 डिग्री आने का मतलब हुआ कि इस फिगर के अनुसार आप जो है m जो यूज करेंगे, ठीक है, तो इस फिगर के अनुसार जब यूज करेंगे आप तो tan 150 आएगा, tan 150, क्योंकि सेंस नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो tan 150 का वैल्यू होता है -1/√3। बस अब इसी को यहाँ पर आप बैठा के काम कर लेंगे इस स्लोप को। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट सेक्शन नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 1 2 एंड इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। तो हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे कि जब भी इक्वली इंक्लाइनेशन हो तो उस केस में आपका जो एंगल होता है, एक जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री का एंगल हो जाता है, जो कि स्लोप इससे मिलेगा तो -1 मिलेगा, और एक जो है अगर इस प्रकार से आप लेते हैं तो 45 हो जाता है, इससे स्लोप निकलेगा तो +1 हो जाएगा, m = tan 45, m = इससे tan 135। तो इसका मतलब है आपको गिवन हो गया कि m के जगह पर आपको +-1 यूज करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप देखिए यहाँ से पॉइंट मालूम है x1 y1, तो सिंस इक्वेशन बी जब काम करेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यानी y माइनस y1 के जगह पर 2, स्लोप के जगह पर आप रखेंगे +-1, x माइनस x1 का मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार जब जो है चलेंगे फॉर पॉजिटिव यानी प्लस साइन के लिए, तो y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1, यानी आपको आ जाएगा x माइनस y, और ये -2 इधर जाएगा तो +1 इक्वल टू 0, क्योंकि -2 उधर जाएगा तो +2 -1। ठीक है, और फिर फॉर निगेटिव जब काम करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू -x और +1, इससे जब इक्वेशन आएगा तो x प्लस y इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वेशन आपको वैलिड है, और इसमें भी आपको जो क्वेश्चन 15 है उसमें भी आपको एक बार -1/√3 भी रख के आप
अपने से निकाल के एक और आंसर आ जाएगा। ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड मेक्स सच एन एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुज साइन इज 3/5, यानी साइन का वैल्यू 3/5 है और पॉइंट आपको 1 2 है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में सिंस साइन थीटा इक्वल टू अगर 3/5 है तो इसका मतलब है कि tan थीटा जब आप निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट आपको x1 y1 ये ले लीजिए। ठीक है, तो सिंस इक्वेशन बी क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यानी y माइनस y1 के जगह पर तो 2 इक्वल टू m के जगह पर आप क्या डालेंगे 3/4, क्योंकि tan का जो वैल्यू होता है वही m कहलाता है, इंटू x माइनस x1 के जगह पर आप क्या डालेंगे तो 1। ठीक है, तो यहाँ से 4y माइनस 8 इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको आएगा 3x माइनस 4y और ये इधर जाएगा तो प्लस 5 इक्वल टू 0। ये रहेगा इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन के तौर पर इसका कि 2 पॉइंट दिया हुआ है और पहले पूछ रहा है कि स्लोप निकालिए, फिर उसके बाद इक्वेशन निकालिए। तो आप जो है देखिए कि जब स्लोप निकालेंगे सिंस तो m स्लोप का जो फार्मूला होता है कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी 2 माइनस 4/1 माइनस 3, यानी -2/-2 डेट इज 1। ठीक है, स्लोप आ गया। अब इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन बी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यानी y माइनस x1 y1 ये ले लीजिए, आपको जो है 4 इक्वल टू m के जगह पर 1। ठीक है, और x माइनस x1 के जगह पर 3। तो यहाँ से आप जब निकालिएगा तो y माइनस 4 इक्वल टू जो हो गया जैसे x माइनस 3, यानी x माइनस y और फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसको जो है देखिए इस इक्वेशन को 2 पॉइंट फॉर्म से भी यूज करके निकाल सकते हैं, जो होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इनटू x माइनस x1। यही तो हम लोग काम किए हैं जो कि स्लोप निकला है। ठीक है, तो इस फॉर्म से भी आप कर सकते हैं इसको। ये देखिए आपको 19 नंबर क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू 2 5 -3 6। देखिए थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 5 हो गया और फिर -3 6 हो गया, ये दोनों लाइन ज्वाइनिंग है। और एक जो लाइन है पास कर रहा है आपको -3 5 से, बट इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये पॉइंट हो गया मान लीजिए -3 5। ठीक है, आपको जो है इसी सी डी का इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में कि इसके लिए आपको जो है सी डी का अगर स्लोप मालूम चल जाए तो स्लोप पॉइंट फॉर्म आप लगा दें। तो देखिए यहाँ पर अगर जो है स्लोप ऑफ ए बी अगर हम लोग m1 लेते हैं और इसका स्लोप यानी स्लोप ऑफ सी डी अगर m2 लेते हैं, तो इसका मतलब है दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 आएगा। तो देखिए आप जो है स्लोप ऑफ ए बी जब निकालिएगा तो स्लोप ऑफ ए बी का मतलब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी 6 - 5 बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी -3 - 2,
यानी -1/5 आया। ठीक है, अब स्लोप आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये जो है m1 हुआ आपको। अब देखिए m2 निकालनी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब भी किसी लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन हो कोई दूसरा, तो एक लाइन का अगर स्लोप निकल जाता है तो दूसरे का आप अगर निकालनी है तो उसको उसके रेसिप्रोकल में माइनस लगा दीजिए, यानी उलट दीजिए वैल्यू को और माइनस लगा दीजिए। चाहे इस फॉर्म से अगर चलेंगे तो सिंस m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आएगा, तो m1 के जगह पर आप जो रखिएगा -1/5 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो ये कैंसिल, यानी m2 इक्वल टू 5। देखिए बोला गया है ना कि इसके स्लोप को उलट दीजिए और माइनस अप्लाई कर दीजिए, यानी इसको उलटिएगा तो -5 आएगा और माइनस जब अप्लाई कीजिएगा तो +5 आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सी डी बी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सी डी जब निकालिएगा तो y माइनस y1 इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1 से निकलेगा, यानी y माइनस y1 के जगह पर आप क्या लिखेंगे, देखिए तो y1 के जगह पर देखिए यहाँ पर ये x1 y1 यूज होगा, तो -5 इक्वल टू m2 आ गया है आपको 5 इंटू x माइनस x1 यानी +3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 15 यानी 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहा इक्वेशन। अब देखिए इस 20 में दोनों क्वेश्चन सेम है, 20 का 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन एक ही है। तो सॉल्यूशन में एक नंबर के देखिए, we find the equation of the right bisector of the line segment joining the points A10 and B23। तो देखिए यहाँ पर 1 को सोल्व करते हैं तो A पॉइंट है आपको 10 और B पॉइंट है आपको 23। ठीक है, राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर हो और लाइन को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा हो, 2 बराबर भाग में बांट रहा हो। तो सी डी यानी कहने का मतलब क्या है कि डी जो पॉइंट हुआ वो डी पॉइंट जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी हुआ। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी यानी 1 + 2/3 1 + 2/2 यानी 3/2 और कॉमा 0 + 3/2 यानी 3/2, मिड पॉइंट आपको आ गया। अब देखिए जो यहाँ पर सीखा है कि m1 m2 इक्वल टू -1, और चाहे एक का स्लोप अगर मालूम हो तो उसके रेसिप्रोकल में माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो उस प्रकार से अगर आप जो है स्लोप ऑफ यहाँ से देखिए फिगर से स्लोप ऑफ ए बी अगर निकालते हैं, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी 3 - 0 अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी 2 - 1 डेट इज आ गया 3 स्लोप ऑफ ए बी। अब देखिए कि सिंस सी डी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, हेंस आप स्लोप ऑफ क्या, तो स्लोप ऑफ सी डी आप लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू, इसको उलट दीजिए यानी रेसिप्रोकल कर दीजिए और माइनस अप्लाई कर दीजिए यानी -1/3 आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सी डी आप लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सी डी बी कितना, तो y माइनस y1 पॉइंट आप रख दीजिए। तो आप जो है किस पॉइंट का यूज करेंगे, डी पॉइंट का, क्योंकि इक्वेशन आपको सी डी का निकालनी है और सी डी पर का एक वही पॉइंट आपको मालूम है, सी डी का तो स्लोप निकल गया है। तो y माइनस y1 का मतलब 3/2 इक्वल टू -1/3 इंटू x माइनस x1 यानी 3/2। ठीक है, तो यहाँ से जब आप चलेंगे तो देखिए 2 एलसीएम तो कट जाएगा, तो 2y माइनस 3 इक्वल टू -1/3 इंटू 2x माइनस 3 डैट इज यहाँ से आएगा आपको क्या, तो 6y माइनस 9 इक्वल टू -2x। ठीक है, और +3, तो इसको इधर जब खींचिएगा तो 2x प्लस 6y इक्वल टू 2x प्लस 6y इक्वल टू 12, 9 3 12, 2 इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हैं
तो x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको देखिए 9 का जो 2 है यहाँ पर हम करते हैं। 9 का 2 सॉरी 20 का 2, 20 का 2, ठीक है। तो 20 के 2 में भी उसी प्रकार से है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो फिर राइट बाइसेक्टर निकालनी है। एक पॉइंट है आपको जो है क्या, एक पॉइंट है आपको ए हो जाएगा 3, 4 और बी हो जाएगा आपको क्या, तो -1, 2, ठीक है। और राइट बाइसेक्टर यानी ये फिर जो है यहाँ पर जो लाइन खींचेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, वो मिड पॉइंट होगा CD। तो D पॉइंट आपको निकलेगा फिर, तो D पॉइंट निकलेगा आपको जो है 3 और +-1, तो यानी 2/2 यानी 1 और 4 + 2/2 यानी 3। ठीक है, अब देखिए स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, तो स्लोप ऑफ AB का मतलब 4 - 2 यानी 2x y1 - y2 बाई x1 - x2 यानी 3 और +1 यानी 1/2। ठीक है, ये स्लोप ऑफ AB है। अब फिर CD परपेंडिकुलर है AB पर, CD जो है परपेंडिकुलर है AB पर, तो हैंस स्लोप ऑफ आपको CD जो हो जाएगा फिगर के अनुसार देखिए कि इसको उलट के माइनस लगाएंगे आप तो -2। ठीक है, -2। अब जब जो है इक्वेशन निकालनी है तो फिर आप इस पॉइंट का यूज करते हुए आप इक्वेशन CD का निकाल लीजिए, जैसे यहाँ पर CD का निकाला गया है। ठीक है, ये देखिए 21 क्वेश्चन नंबर कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to a line meet it at the point -2, 9, find the equation of the line। अब देखिए थोड़ा सा जो है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है L, ठीक है, और इस पर कोई लाइन परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से आ रहा है। ठीक है, और इस पर परपेंडिकुलर है और इस लाइन को मिलता है किस पॉइंट पर, तो -2, 9 पर मीट इट, यानी इससे मिलता है एट पॉइंट -2, 9। तब जो है इक्वेशन निकालनी है आपको जो है मीट इट एट द पॉइंट इतना, तब इस L लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है। तो सिंस सॉल्यूशन, तो पहले तो आप जो है स्लोप ऑफ मान लीजिए यहाँ पर AB है AB, तो स्लोप ऑफ AB जब निकालिएगा तो 9 - 0/-2 -0 यानी -9/2 M1। ठीक है, और AB पर परपेंडिकुलर है, तो सिंस AB परपेंडिकुलर है L पर, लाइन L पर, तो हेंस स्लोप ऑफ L जो हो जाएगा इसको रेसिप्रोकल करके माइनस लगाइए तो 2/9 हो जाएगा। नहीं, अब इक्वेशन ऑफ L निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ L लाइन का इक्वेशन, तो y - y1, देखिए y1 के जगह पर 9 इक्वल टू m का मतलब 2/9 इंटू x - x1 के जगह पर क्या, तो x1 के जगह पर आप देखिए क्या है -2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा +2, यानी 9y - 81 इक्वल टू 2x + 4 दैट इज 2x - 9y, ये इधर जाएगा, अब +85 इक्वल टू 0। ये रहा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, जब भी किसी लाइन पर कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर हो और एक का स्लोप मालूम हो दूसरे का निकालना हो तो उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए और निगेटिव अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है ये 22 क्वेश्चन जो है इसके सॉल्यूशन में देखिए,
अब इसमें है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 0 एंड 2 3। अब देखिए यहाँ पर ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 0 एंड 2 3 ये भी ले लिए हम लोग, ठीक है। और कोई लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और परपेंडिकुलर होते हुए ये जो सी डी लाइन मान लीजिए परपेंडिकुलर है, तो डिवाइड्स इसको जो है डिवाइड कर रहा है कितना रेशियो में, तो 1:n रेशियो में, 1:n रेशियो में। तब जो है आपको इस इक्वेशन को निकालना है, किसको, तो सी डी को, ठीक है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना, डिवाइड इट इन द रेशियो 1:n। तब आपको सी डी का इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी लाइन का परपेंडिकुलर जो है वो। तब यहाँ से देखिए सबसे पहले आपको डी का पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डी का पॉइंट आप सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन से निकालेंगे। तो देखिए 1:n यानी n, ठीक है, और प्लस 1:n हो गया। अब प्लस 1:2 तो प्लस 2 बाई रेशियो का सम 1 + n और कॉमा। फिर यहाँ से देखिए y कोऑर्डिनेट जब निकलेगा तो रेशियो इधर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो 0 + 1:3 यानी 3 अपॉन रेशियो का सम यानी 1 + n। अब देख लीजिए आपको इसमें सी डी का स्लोप डायरेक्ट नहीं निकलेगा, फिर इसी रूल से निकलेगा, परपेंडिकुलर वाला रूल से। तो पहले आप फिगर से स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, जो कि दोनों पॉइंट मालूम है। तो 3 - 0 अपॉन 2 - 1 डेट इज ये आ गया 3 = m1, जो कि स्लोप ऑफ ए बी है। और सिंस सी डी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, तो स्लोप ऑफ सी डी इंटू स्लोप ऑफ ए बी = -1 लिखेंगे। यानी इसको जो है उलट के माइनस लगा दीजिए, तो स्लोप ऑफ जब जो है सी डी निकालिएगा तो ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देना है, ठीक है। अब जो है इक्वेशन ऑफ सी डी निकालनी है आपको। तो सिंस इक्वेशन ऑफ सी डी बी, अब सी डी पर का पॉइंट x1 y1 ये कहलाएगा। तो y - y1 के जगह पर 3/1 + n, ठीक है, इक्वल टू m का मतलब स्लोप ऑफ सी डी -1/3 इंटू x - x1 के जगह पर तो n + 2/n + 1। अब फिर एलसीएम लेते हुए n + 1 एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर आएगा आपको n + 1 इंटू y -3 = -1/3 इंटू कितना, n + 1 इंटू x, ठीक है, और फिर -n + 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से जो आया आपको कि अब इससे 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × n + 1 इंटू y -9, और सॉरी यहाँ से, ठीक है -9 = ठीक है -n + 1 इंटू x और प्लस n + 2, ठीक है। तो यहाँ से आया आपको n + 1 इंटू x, n + 1 इंटू x प्लस 3 × n + 1 इंटू y, ठीक है। अब ये सब आपको इधर ले आइए या इसी 9 को उधर ले जाइए। तो उधर ले जाइएगा तो n + 11 हो जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 02 मेकिंग एन एंगल ऑफ π/6 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो देखिए कोई लाइन है,
जो कि 0 2 से जा रहा है। 0 2 से जाने का मतलब कि y पर रहेगा पॉइंट, ठीक है। और फिर x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको जो एंगल बना रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर होगा, वो π/6 बना रहा है। यानी आपको स्लोप का काम तो निकल गया यहाँ पर, ठीक है। तो सॉल्यूशन में कि आपको जो है देखिए फ्रॉम फिगर स्लोप ऑफ जो है, हाँ ए बी लाइन दे दीजिए, इसका बी पॉइंट है 0 2, स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा कितना, ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। आपको tan π/6 यानी 1/√3, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। देखिए पॉइंट तो मालूम है 0 2, ठीक है। तो इक्वेशन बी क्या होता है, y माइनस y1 के जगह पर 2 इक्वल टू स्लोप यानी 1/√3 इंटू x माइनस x1 यानी 0। यही पॉइंट है 0 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपको √3y माइनस 2√3 इक्वल टू x, ठीक है। यानी x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। ये आपको जो है इक्वेशन निकल गया, यहाँ तक जो स्टेटमेंट है उसका। अब देखिए इसी में कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। अब इसी के पैरेलल है, लाइन क्या है, पैरेलल है, बट नीचे जो है जा रहा है 2 यूनिट पर। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, 0 - 2। बस यहाँ पर माइनस जो 2 है वो +2 हो जाएगा, बस इक्वेशन निकल जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर अगर सी डी का इक्वेशन चाहिए आपको, तो देखिए पैरेलल है तो स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगा, स्लोप वही रहेगा, तो केवल पॉइंट बदल रहा है। तो इक्वेशन बी, इक्वेशन ऑफ सी डी लिख दीजिए यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ सी डी बी, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन किसका है, ए बी का ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन किसका है आपका, इक्वेशन ऑफ ए बी है, ठीक है। अब सी डी का निकालना है, बस पॉइंट बदलेगा, जो -2 होगा वो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर y माइनस y1 इस पॉइंट से, तो +2 इक्वल टू स्लोप वही रहेगा 1/√3 इंटू x माइनस 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपको √3y प्लस 2√3 इक्वल टू x, ठीक है। यानी x माइनस √3y इक्वल टू 2√3। ये रहा इक्वेशन आपका। अब देखिए टाइप 2 का जो प्रॉब्लम है, जो कि हम लोग स्लोप पॉइंट के ऊपर जो इक्वेशन पढ़े थे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम यानी टाइप 2 का प्रॉब्लम यहाँ पर समाप्त होता है। फिर अगले जो है वीडियो में अगला लेक्चर आएगा। साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।